तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आप जैसा कि जानते हैं कल आपका निफ्टी की एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कल जैसा कि 20 फरवरी और कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। कल भी मैंने आपको जो वीडियो बना करके दिया था, आपको ये बताया था कि कल एक्सपायरी से पहले ही आपका एक ज़ोरदार धमाका हो सकता है। और अगर आपने आज सुबह सुबह देखा होगा तो मार्केट में एक ज़ोरदार अच्छी खासी बाइंग आई नीचे के लेवल से, और निफ्टी में भी एक ज़बरदस्त बाइंग आई। बट निफ्टी ने क्या हुआ कि ऊपर अपने ऊपरी लेवल से एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया, और उसका मेन रीज़न क्या था ये आप सबको पता है। अगर नहीं पता है तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर आपकी जो ऊपर लेवल से यहाँ पर जो आपकी गिरावट थोड़ा सा आ करके इसके अराउंड आपका जो कैंडल है इसके लगभग 50% के ऊपर इसने क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि ये जो आपकी यहाँ पर सेलिंग आई ना, इसका मेन रोल किसका था आज का? अगर आपने देखा होगा टीसीएस। ठीक है, बस आप वो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि मेन रोल आज इसको निफ्टी को गिराने में किसका था, वो आपको वहाँ पर दिख जाएगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बाकी ऊपर ले जाने के रोल में आप सबको पता है कि आज एचडीएफसी बैंक आपका बुलिश था, आपका आईसीआईसी बैंक बुलिश था। आज मैक्सिमम जो भी शेयर थे लगभग आपके बुलिश थे। बट यहाँ पर चूंकि निफ्टी के अंदर आपके आईटी सेक्टर का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, तो उसमें जैसे कि आपने देखा भी होगा, सेंसेक्स एक टाइम ऐसा, सॉरी आपका टीसीएस एक टाइम ऐसा आ गया था कि लगभग 120-22 पॉइंट तक भी वहाँ पर गिरावट उसने किया था। उस वजह से आपका यहाँ पर निफ्टी में एक यहाँ पर गिरावट आई। ओके, तो ये तो हो गया। बट ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो देखिए, ऐसा नहीं मार्केट के यहाँ पर स्ट्रक्चर कमजोर हो चुका है, बिल्कुल नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब तक ये सभी ग्रीन कैंडल के नीचे जब तक आपका यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग नहीं दे देता तो आपको एग्रेसिवली यहाँ पर पुट बाई बिल्कुल नहीं करना है। ये मैं आपको बार बार पिछले 3 से 4 दिन से बता रहा हूं, जब से ये कैंडल आपकी यहाँ पर बनना शुरू हुई थी। इस तरह से जो बिग वाली आपकी कैंडल बनी थी, फिर ये ऊपर देखिए क्लोजिंग हुआ, फिर आपकी ग्रीन कैंडल बनाया, फिर आपकी बिग कैंडल बनी, और आज वहीं से आपकी बाइंग आई। देखिए लो लेवल नीचे ब्रेकडाउन नहीं किया, मतलब कहीं ना कहीं इस एरिया से आपके बायर जो है तो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात ये आ रही कि देखिए यहाँ पर अब शेयर अगर गिर रहे हैं तो फिर अब यहाँ पर इंडेक्स कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इंडेक्स जब तभी ऊपर जाता है जब आपके शेयर ऊपर जाते हैं। जिस तरह से आपने आज बैंक निफ्टी में देखा होगा, बैंक निफ्टी में क्यों इतनी ज़्यादा रैली आई? क्योंकि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक वहाँ पर अहम भूमिका उसका निभाते हैं, और वो आपका बुलिश थे। इस वजह से जो आपका बैंक निफ्टी वो बुलिश थी, फिर निफ्टी आपकी बुलिश थी। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो आपकी एचडीएफसी एएमसी को आप देख लेना, वहां पर आपको पता चल जाएगा। उस हिसाब से आपका मिड कैप निफ्टी भी आज बुलिश ही लगभग था। ओके, चलिए, तो अभी फाइनली यहाँ पर डिस्कशन क्या करते हैं आपका कल के बारे में, कि आपको कल यहाँ पर निफ्टी में किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्या आपके यहाँ पर ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन, ये सब कुछ होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट में ले जाते हैं। जैसे आप 5 मिनट के चार्ट में ले जाएंगे, इसको मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, तब आपको यहाँ पर नजर आएगा कि मार्केट ने क्या एक्टिविटी किया है। देखिए, हम लोग क्या हुए, सुबह तो हमने जो भी प्रॉफिट बुक किया था, एक अच्छी प्रॉफिट भी बुक किया हमने। इस जगह हम थोड़ा सा क्या हुए, ट्रैप हुए, है ना। इस कैंडल में ये जो आपकी बड़ी कैंडल दिखाई दे रही, जो यहाँ से ग्रीन बनी, यहाँ पर हम ट्रैप हुए। लेकिन 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 यहाँ पर सुनिएगा, बात क्या होती है मार्केट में। कभी भी अगर आपने कोई सौदा यहाँ पर 67 या 68 में बाई किया, ध्यान रखिएगा 67 या 68 में बाई किया है मार्केट, ये जो आपका मौका दिया था ना 23,000 वाली सी, ठीक है, ये जो आपको मौका दिया था यहाँ पर विधिवत आपको 10 पॉइंट का यहाँ पर आपको मौका दिया था। मैं क्लियर बता रहा हूँ। देखिए, मेरा टारगेट था कि यहाँ ऊपर जाना चाहिए एक बार, लेकिन ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपकी एक बार प्रॉफिट बुकिंग आई तो इसमें देखिए मार्केट है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। और वो भी देखिए इतनी बड़ी कैंडल बनी, किसने संभलने तक का मौका नहीं दिया, इसलिए मार्केट में बोला जाता है कि ऐसा हमेशा रखना चाहिए। एनीवे, तो ये जो आपको 10 पॉइंट हुआ, अब इसमें से 50% लोगों ने क्या किया, बुक किया, क्योंकि 10 पॉइंट आपके निफ्टी में कम बिल्कुल नहीं होते। अब क्यों कम नहीं होते, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपने कोई ऑप्शन यहां पर 70 रुपए वाला बाई किया है तो 70 इंटू अगर आप 75 करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आपने कितना कैपिटल लगाया। देखिए, हमेशा ये आपको ध्यान देना है मार्केट के अंदर, आपने यहां पर कितना कैपिटल डिप्लॉय किया। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो? तो अगर आपने यहां पर 5,000 रुपए आपने कैपिटल डिप्लॉय किया या 5,500 रुपए आपने कैपिटल डिप्लॉय किया, इसका मतलब अगर आपको मार्केट यहां पर 500 से 600 रुपए दे रही है, आपको 101% लेना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन बोलता है। देखिए, और मैं यही आप सबको समझाता हूं कि बिगिनर यहां पर नुकसान क्यों करता है, इस मार्केट के अंदर नुकसान क्यों करता है, क्योंकि उसको लॉस काटना नहीं आता, उसको प्रॉफिट बुक करना नहीं आता, उसको एग्जिट करना नहीं आता। मार्केट में एंट्री सब कर लेते हैं, एंट्री सबको पता है कि हाँ मुझे कहाँ एंट्री करना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, सबको पता है, अपना स्टॉप लॉस भी सबको पता है।
यहाँ मेन प्रॉब्लम ये चीज़ की है कि उसको एग्जिट करने नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ सिस्टम ऐसे पढ़ाया जाता है, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर हमने एंट्री किया है तो ये मार्केट हम जैसे हम नहीं बना करके आपको दिया था, बोला नहीं यहाँ पर जाएगी, यहाँ से बहुत से लोग होप करके बैठे हुए, नहीं नहीं सर ने तो बना दिया तब यहाँ तक जाएगी। अरे अगर जाएगी ना तो आपका ये फर्ज पहला बनता था कि अगर आपका मतलब 70 वाला या 68 वाला रेट आपका यहाँ पर 78 चला गया तो सबसे पहला क्या फर्ज बनता था आप बताइए। मैं क्या आप सबको बताता हूँ, अगर 10 पॉइंट ऊपर चला गया तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, आपका जो एसएल है ना वो आपका यहाँ पर कास्ट टू कास्ट हो जाना चाहिए। अब मार्केट बोले ठीक है आपका स्टॉल ले भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवे तब भी अगर आप यहाँ पर नहीं भी निकले होंगे तब भी यहाँ पर ज़्यादा आपका लॉस नहीं हुआ होगा, क्योंककि ये बड़ी कैंडल थी और मैं आपको तुरंत बता दिया था। और उससे पहले भी मैंने आपको बताया था जब मार्केट यहाँ पर एक्टिविटी कर रही थी तब भी मैंने बता दिया था कि यहाँ पर अगर 22,921 के नीचे ये चला गया तो एक आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी जो गिरावट यहाँ पर मिली है ना, ये एक जबरदस्त गिरावट मिली थी। उसके बाद मैंने आपको मैसेज भी किया था कि देखिए मार्केट में ये जो गिरावट आई है ना, ये जानबूझ के एक ऑप्शन बायर को यहाँ पर निकाला गया और मार्केट आपकी ऊपर जाएगी। और आप देख सकते हैं कि मार्केट वापस यू टर्न करके आपकी रिकवरी की है। ये सारा का सारा मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको वहां पर एक एक वर्ड बताया होता है। देखिए मेरा झूठ बोलने की आदत है ही नहीं, और आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर मैंने सच बोला है या झूठ बोला है, आप कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैं कमेंट तो दुनिया देख रही ना भाई, जो भी वीडियो देखेगा वो एक बार कमेंट जरूर देखता है। तो अगर मेरे कमेंट, अगर अब मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप कमेंट वहां पर कर देना, नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, आप बिल्कुल इस तरह से नहीं बताया। तो अगर मैं बताया हूं तो आप वो सच जरूर बताना वहां पर आप कमेंट में, ठीक है। चलो एनीवे, तो कल किस तरह से क्या आपका कामकाज करेगा, देखिए क्या हुआ है मार्केट के अंदर कि आज आपका जो थीटा डीके था ना, ठीक है, आपका जो थीटा डीके था वो लगभग हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा आपका थीटा डीके हुआ है। ओके, क्योंकि कल एक्सपायरी, और मैं हमेशा आप सबको बताता हूं कि भाई एक्सपायरी से एक दिन पहले किसी भी इंडेक्स का थीटा डीके बहुत ज्यादा होता है। चलिए, तो यहां पर बात यह हो रही है कि कल अगर मार्केट में आपको मूवमेंट मिलता है ना तो एक जबरदस्त आपको फिर आपको रैली मिलेगी, ये ध्यान में रखिएगा। तो कैसे क्यों रैली मिलेगी, यहां पर देखिए दो आपका कंडीशन यहां पर बन रहे हैं। सबसे पहले एक काम करिएगा, ट्रेंड लाइन आप यहां पर ड्रा करिए। तो ट्रेंड लाइन में जैसे मैं जाऊंगा तो देखिए मेरी बहुत सारी ट्रेंड लाइन यहां पर ऑटोमेटिक ड्रा की हुई आ जाएगी। ये देखिए मेरी ट्रेंड लाइन आ गई। अब मैं थोड़ी देर के लिए इन सारी की सारी ट्रेंड लाइन को चलो मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। चलो मैं टोटल ट्रेंड लाइन डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर नए सिरे से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, क्योंकि ये देखो थोड़ा सा नया सिरा यहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो उसको उसके मुताबिक हमको यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाना चाहिए। ओके, ये देखिए सबसे पहले आप ये नीचे का यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। ये आपका क्या काम करेगा, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा, और सपोर्ट को आप ग्रीन से मार्क आउट कर दीजिए। प्लीज बनाइए सब लोग। नीचे से आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना लेना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, और यहीं पर आकर के फिर इसने सपोर्ट लिया। मतलब ये आपका कई बार यहाँ से कंटिन्यू आपका सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। ओके, ये आपके नीचे बन गई। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस में आपको क्या करना है, वापिस आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन में जाना है, और ट्रेंड लाइन को आपको लेकर के रेजिस्टेंस कहाँ से बनाना है, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर के इस तरह से आपको एक एक्सटेंड लाइन और बना देना है। ठीक है, आपका ऊपर वाला क्या हो गया, रेजिस्टेंस वाला एरिया हो गया। अब मार्केट का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि क्या मार्केट एक्टिविटी कर रही। मार्केट गिरी, फिर ऊपर गई, फिर गिरी, फिर ऊपर गई, फिर यहां से मतलब इसी तरह से आपकी ये नाच रही है कुछ। तो मार्केट कल हो सकता है इधर भी जा सकती है, और इसका अगर ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, ठीक है, तो फिर आपका देखिए नीचे भी जा सकती है। बट मैं आपको सब वापिस समझा रहा हूं, देखिए आपको एग्रेसिवली पुट तभी बाई करना चाहिए जब आपका यहां पर 22,800 के नीचे आपका यहां पर निफ्टी रुक जाए। बाकी आप ओवरऑल अगर आप एक लॉट में ट्रेड करना चाहते हैं इसके नीचे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन में, तो आप बिल्कुल आप एक लॉट में यहाँ पर ट्रेड करिएगा, कोई इशू नहीं है पुट की तरफ। लेकिन वापस मैं समझा रहा हूँ, देखिए बड़ा क्वांटिटी आपको डालना है तो प्लीज 22,800 के नीचे ही अपनी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर आप पुट की तरफ डालना, उससे पहले नहीं। ये पहला कंडीशन हो गया। अब बात करते हैं दूसरे में। यहीं से जैसे कि ये आपकी गिरावट किया था ना इस तरह से, अगर इस जगह आपका आ करके मान लीजिए थोड़ा नीचे भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। आपका देखिए ये आपका जो सपोर्ट वाला एरिया है ना, यहाँ तक आपका सपोर्ट एरिया ही माना जाएगा, क्योंकि ओपनिंग के टाइम आपका हबड़ा दबड़ी में थोड़ा नीचे आ जाती है कैंडल। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कैंडल मान लीजिए जैसे नीचे आई और नीचे आकर के वापस आपकी ये बाइंग आती है ना, ये वाली, आपको यहाँ पर जरूर कॉल का ट्राई करना चाहिए। लेवल आपके वापस समझा रहा हूँ, आपका 22,960 का आपका पहला लेवल होगा, ध्यान रखिएगा। 22,960 आपका पहला लेवल। सेकंड लेवल आपका यहाँ पर 23,000 का, ध्यान रखना आप, 23,000। एंड लास्ट आपका यहाँ पर 23,080 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ तक के लेवल क्यों मिलेंगे, वो लेवल मैंने आपको यहाँ पर क्लियर बना करके दे दिया कि ये जो आपकी ट्रेंड लाइन जा रही ना, तो ये ट्रेंड लाइन का आपका यहाँ पर लेवल आपको दिखाई दे सकता है कल मार्केट के अंदर। अगर आपका निफ्टी इस तरह से जो आपकी एक्टिविटी कर रही है, अगर इस तरह से ऊपर गया तो यहाँ तक के लेवल आपको मिल सकते हैं। बट वापिस समझा रहा हूँ, कभी भी किसी कंडीशन में देखिए मार्केट में क्या है, एक्सपायरी के दिन आपको ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। मेरी बात समझ रहे हैं,
मार्केट में एक्सपायरी के दिन आपको ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप होल्ड करेंगे और मार्केट ने आपका इस तरह से कुछ पैटर्न बनाया ना, तो आपके यहाँ पर थीटा डी के सबसे ज़्यादा होगा, तो उसमें आपको नुकसान होगा। भले मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगी तो आपको, बट वहाँ पर नुकसान होगा। रीजन थीटा डी के। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर आप सेफ्टी के लिए, जैसे कि मैं आप सबको हमेशा समझाता हूँ, हैजिंग के साथ आप काम करिए, या तो अगर आपको हैजिंग के साथ काम नहीं करना है तो आप दूसरा ही काम कर सकते हैं, आप सीधे इसको सेंसेक्स में शिफ्ट हो सकते हैं। आप सेंसेक्स में क्यों आप शिफ्ट होंगे? क्योंकि कल उसकी एक्सपायरी नहीं है, और जो आपका ये आपका निफ्टी का चार्ट आपका जो पैटर्न बनाता है ना, उसी तरह से आपका सेंसेक्स कामकाज कर सकता है, करता है ना, तो उसमें आप शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि उसका थीटा डी के उतना ज़्यादा नहीं होगा। ओके, अल्टरनेटिव आप समझ गए, तो ये आपको ध्यान रखना। बाकी ठीक है, निफ्टी का अगर ट्रेड आपको यहाँ पर निफ्टी में करते हैं तो देखिए निफ्टी का लाट साइज एक जबरदस्त है। मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि अगर आपके पास 10,000 रुपये भी आपने कैपिटल यहाँ पर लगा रखा है मेरे भाई, तो एक ध्यान रखना, अगर आपको यहाँ पर ना 700 रुपये का प्रॉफिट मिलता है ना, एक बढ़िया प्रॉफिट इसको माना जाता है, क्योंकि रिटर्न आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत बढ़िया रिटर्न है ये, समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से आपको रिटर्न देख करके आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं करना कि नहीं यहाँ पर मैं लॉस तो ले रहा हूँ 1500 रुपये का, और मैं यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बुक कर पा रहा हूँ 700 रुपये का भी, और उस प्रॉफिट को जो 700 रुपये मुझे दिखाई दिया था वो वापिस आ करके मेरे लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ये गलती मत करिए। हमेशा ना एक चीज ध्यान रखिए, मार्केट में पैसा आपको दिख गया, आपके पोर्टफोलियो ग्रीन आपको दिख गई ना, उसको बुक करने की कोशिश करिए। आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, आप यकीन करिए। ये मैं अपना तजुर्बा आपको बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत से लोग, मेरा एक किसी ने कमेंट किया था, बोला सर आज आपका क्या हुआ? दोस्त, मैं आपको आज भी दिखा सकता हूँ कि मेरा आज क्या हुआ है, ठीक है? मैं आज भी दिखा सकता हूँ, बट आप जानते हो कि मैं हमेशा प्रॉफिट नहीं दिखाता। अपना लॉस होता है वो मैं आपको जरूर बता देता हूँ, भाई आज मेरा लॉस हो गया है इतने का, लेकिन क्या करें, अब मार्केट है, मार्केट जब तक रिवार्ड दे रही तो दे रही। आज में मेरा 5600 का करीब प्रॉफिट हुआ है, बट दे रही मार्केट तो ठीक है, ले रहे हैं हम। कल भी हुआ था, कल कितना हुआ था, हाँ मतलब 6300 के अराउंड कल प्रॉफिट हुआ था, ठीक है? उससे पहले मैंने सबको आपको स्क्रीनशॉट भेजा ही था। अब समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि मैं थोड़ा ट्रेड ज़्यादा डालता हूँ, उसमें थोड़ा चार्जेस लग रहे हैं, बट ठीक है, छोड़ो ना, मेरे को क्या करना है। जैसे कि मैं आप हमेशा सबको समझाता हूँ भाई, मेरा 5,000 रुपये का मेरा टारगेट था 1,00,000 रुपये में। 1,00,000 रुपये में मेरा टारगेट कितना था? 5,000 का था, ठीक है? 2,00,000 रुपये था है। अगर मैंने जैसे कैपिटल मैंने आपने देखा भी होगा, कई बार आप पोर्टफोलियो मेरा देखते भी हैं, वहाँ पर मैंने अगर 2,00,000 के कैपिटल यहाँ पर यूज करके रखा है, तो मेरा मंथली क्या रिटर्न चाहिए? मेरा मंथली रिटर्न चाहिए 10,000 का। और मार्केट ने क्या किया है, मेरे को 3 दिन के अंदर ही उसने 10,000 से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है। 3 दिन। अभी जो मेरा फरवरी पूरा चल रहा है, वो मेरा जो भी, चाहे मुझे वो 500 रुपये का भी प्रॉफिट दे दे मार्केट, चाहे वो मेरे को 5,000 का प्रॉफिट दे दे, चाहे 200 का प्रॉफिट दे दे, चाहे जो दे, वो एक्स्ट्रा मेरा चल रहा है, ठीक है? वो उससे हमें मतलब नहीं। बट मेरा जो ओवरऑल का, मेरा देखिए कि अगर मैं कितना भी गिर जाऊं इस मंथ के अंदर, कितना भी मैं लॉस करूं, लेकिन मैं 10,000 रुपये इस मार्केट से लेकर के जाऊंगा इस मंथ। ये मैं अपने आप से वादा करता हूं। मेरी बात क्लियर हो रही? चाहे मैं कितना भी कुछ कर लूं, चाहे मैं जैसे ट्रेड कर लूं, अगर मेरा ये 10,000 रुपये, जिस दिन मुझे ऐसा लगा नहीं अब मेरे को 10,000 ही बचा है ना, उस दिन के बाद मैं भले 5 दिन कंटिन्यू मैं ट्रेड ना करूं, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं, मैं ट्रेड ना करूं, लेकिन ये 10,000 रुपये मैं इस मंथ लेकर के जाऊंगा इस मार्केट के अंदर से। ये मैं अपने आप से वादा करता हूं, और यही आपको भी ये सीखना पड़ेगा, इसी तरह से आपको वादा करना पड़ेगा कि नहीं, अगर मैंने आज 1,000 रुपये कमाया है, तो आज मैं 500 रुपये किसी हाल में लेकर के जाऊंगा मार्केट के अंदर से, चाहे कुछ भी हो जाए, भले मुझे ट्रेड ना करना पड़े, दोबारा ट्रेड ना करूं, लेकिन 500 रुपये में हाल में मार्केट के अंदर से लेकर के जाऊंगा। समझ रहे हैं? इस तरह से जिद्दी बनिए ट्रेड में। ऐसा नहीं है कि नहीं यार, अरे अब तो लॉस हो रहा है, क्या करूं, लॉस हो रहा है, बैठा रहूं, चलो ठीक है मार्केट अब तो ऊपर जाएगा। अब तो ऐसे में क्या होता है, और आपका नुकसान होता ही जाएगा। और अंत में क्या करता है आदमी? अंत में एक उम्मीद के साथ जीता है, यार चल अब तो रिकवरी कर जाएगी। नहीं, यहाँ तो सपोर्ट बन रहा है, यहाँ तो रिकवरी कर ही जाएगी। चलो यार एक टेलीग्राम देख लेता हूँ, टेलीग्राम में हो सकता है किसी ने सपोर्ट दे रहा हो, यहाँ से रिकवरी कर जाएगी। वो फिर आदमी इधर उधर ढूंढने लगता है, और वो कभी सही नहीं होता। मेरी बात समझ लो। कोशिश करिए अपने लॉस को काटने के लिए, कोशिश करिए एग्जिट करने के लिए, कोशिश करिए प्रॉफिट बुक करने के लिए। ओके, चलिए, तो ये दोनों ट्रेंड लाइन आपने बना लिया ना, आई होप कि आपने बनाया होगा। बाकी आपको यहाँ पर सब कुछ दिख रहा होगा। जब आपने ये ट्रेंड लाइन बना लिया ना, तो आपको पूरा पिक्चर आपको यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि मार्केट की एक्टिविटी क्या हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहला लेवल कहाँ तक का बताया कि 22,907.060 का, सेकंड लेवल आपको बताया 23,000, थर्ड लेवल आपको क्या बताया 23,080 का। बस ये ध्यान रखें, नीचे के कंडीशन आपको बता दे। बाकी लाइव मार्केट के अंदर मैं ग्रुप में आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है? ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। चलते हैं आपका किसमें, बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में क्या आपकी एक्टिविटी हो सकती है। सो फ्रेंड देखिए, आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में सब कुछ आपको बताया गया था। यहाँ पर कुछ भी ऐसा छुपाने जैसा नहीं, आपको क्लियर ये बताया गया था। देखो, ये आपका सपोर्ट है। मार्केट ने, अगर आपका मार्केट नीचे किसी भी कंडीशन मिलता है, इधर मिलता है, डायरेक्ट नीचे मिलता है,
मार्केट रिकवरी के मोड में आता है, आपको यहाँ पर कॉल के तरफ ही जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर मेरा ये था प्लान कि अगर इधर कहीं मार्केट खुलेगा ना और इसको अगर ब्रेक डाउन करेगा तो फिर हम यहाँ पर पुट का ट्रेड करेंगे। बट मार्केट ने जैसे कि गैप डाउन ओपनिंग दिया, गैप डाउन ओपनिंग के बाद कंटिन्यू शूट अप आपका बाइंग आया। अब देखिए इसमें तो आपको लेने बनता था कहीं ना कहीं ट्रेड, और उम्मीद करता हूँ एक आपने अच्छा प्रॉफिट भी बनाया होगा लेकर के। हमारा क्या था कि रेजिस्टेंस ये था, इस रेजिस्टेंस को भी जब इसने ब्रेकआउट कर दिया तब मुझे ये कंफर्म हो गया था कि मार्केट अब आपका 49,600 के पास जाएगा, और ये टारगेट आपको कल बताया गया था ना। चलिए अब आपका यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो आपका पहले आपका रेजिस्टेंस हुआ करता था, जो आपका यहाँ पर सप्लाई जोन हुआ करता था मार्केट का, अब ये क्या बन गया, यहाँ पर आपका डिमांड जोन बन चुका है। ध्यान रखें क्या बना है, डिमांड जोन बन चुका है। तो डिमांड जोन के ऊपर जब तक मार्केट आपकी रहेगी तब तक आपको यहाँ पर क्या करना है बताइए, कॉल के तरफ ही जाना चाहिए। हाँ, अगर इस डिमांड जोन के नीचे आपकी मार्केट यहाँ पर नीचे आती है तो फिर हम वापस एक बार पुट के बारे में वापस सोचेंगे। मेरी बात क्लियर हुई? प्लीज़ आप ये बना लीजिए, ये आपका काम आएगा, यहाँ पर सब बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ऊपर के लिए। देखिए मार्केट ने क्या किया, इसका रिस्पेक्ट किया पहली बार, सेकंड बार आपका रिस्पेक्ट किया, फिर आपकी गिरावट आई, देन आपका फिर रिस्पेक्ट किया। इसका मतलब 49,600 आपका क्रूशियल लेवल है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो 300 पॉइंट का आपके ऊपर का यहाँ पर जगह दिख रही है, जो कि लेवल आपका 49,920 का होगा। ये ध्यान में रखिए। ये जो ग्रीन वाली लाइन दिख रही है ना, ये मैंने आपको पहले भी सब कुछ बना करके रखा है, ये लेवल और ये लेवल, ये सारे के सारे लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कल मिले परसों मिले, वो आपको मिलना लगभग तय है, ठीक है। चलिए ये लेवल आपको समझ में आया, और क्यों ये लेवल मिलेगा यहाँ पर सब कुछ आपको बताया हुआ है। देखिए आप प्रीवियस मेरे वीडियो देखा करिए, आपको सब पता लग जाएगा कि यहाँ पर मैंने ये लेवल, जो भी आपको ये लेवल दे रहा हूँ, ये क्यों लेवल दिया था, इसके बाद ये लेवल मैंने क्यों दिया, वो सब कुछ बताया हुआ है। तो इस तरह से आपको देखिए प्लान बनाना है, लेवल अपने यहाँ पर ड्रा कर लेना है। और बहुत से लोग ड्रा करते हैं, मुझे अच्छा लगता है जब आप वहाँ पर लेवल ड्रा करके मुझे कई बार स्क्रीनशॉट भेजते हैं, बोला सर ये इस तरह से मैंने लेवल बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कम से कम आप बना रहे हैं लेवल को, ठीक है। नीचे पुट का देखिए वापस समझा रहा हूँ, इसके नीचे ही हम कोई पुट का ट्रेड डालेंगे, उससे पहले हम कोई पुट का ट्रेड नहीं डालेंगे। हाँ, इसके नीचे हम क्यों पुट का ट्रेड डालेंगे समझिएगा। इसके नीचे इसलिए डालेंगे क्योंकि यहाँ पर जो कॉल बाई करके गया है उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर नीचे पड़ा हुआ है। तो अगर मार्केट आपका इसके नीचे आया ना तो फिर मार्केट इनको टारगेट करने के लिए नीचे जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन कब जाएगा नीचे, जब आपका ये 49,000 के नीचे, मतलब सॉरी 49,150 के नीचे निकलेगा तभी। अब वो रीजन क्या है, आप कुछ नहीं करिएगा, यहाँ पर सीधे फिबोनाची उठाइएगा, फिबोनाची उठा करके जब आप लगाएंगे ना इसके लो लेवल से, तब आपको पता लग जाएगा कि हाँ कहाँ के बाद हमको यहाँ पर पुट की तरफ देखना चाहिए। अब आपको यहाँ पर लेवल दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये देखिए कौन सा 0.6 का लेवल है, 0.5 का लेवल है, यहाँ पर नोट करिएगा, यही लेवल हमारा आ रहा है। तो इसके नीचे जब तक नहीं जाता ना मार्केट, तब तक आपको पुट के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि यहाँ पर आए इस जगह सपोर्ट लेकर के वापस जाएगा तो हम यहाँ पर कॉल के बारे में ही सोचेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया, बाकी ऊपर के लेवल आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। चलिए ये आपका बैंक निफ्टी को हो गया, बाकी चलते हैं आपका थोड़ा सेंसेक्स में देखते हैं, सेंसेक्स में क्या आपके लेवल होने चाहिए। शॉप में देखिए आपका ये सेंसेक्स का आपका चार्ट दिखाई दे रहा है, सेम आपका निफ्टी के जैसे बना हुआ है। सेंसेक्स का जो चार्ट है सेम आपका निफ्टी के जैसे ही बना हुआ है। सेम वही चीज़ आपको करना है, क्या आपको ट्रेंड लाइन एक्सटर्नल लाइन सब कुछ इस तरह से ड्रा कर देनी, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये लीजिए नीचे का आपको क्या बन गया, सपोर्ट बन गया, सेम बस निफ्टी को उठा लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं होता। सेंसेक्स और निफ्टी लगभग आपका सेम ट्रेड करता है। ऊपर की तरफ एक्सटर्नल लाइन उठाइएगा, इस जगह से आप वापस इसको बना दीजिएगा। ये आपका सब ऊपर का क्या बन गया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को रेड से मार्क आउट कर दीजिएगा। बस बाकी ये एक्टिविटी आपको सब यहाँ पर पता लग रही है कि मार्केट इसी तरह से आपको कुछ एक्टिविटी करता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक इसके अंदर एक्टिविटी करता है तो आपको यहाँ पर देख ही लीजिएगा। बाकी अगर इसके नीचे गया, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में भी बताया था कि भाई अगर इसके नीचे गया तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा सा इसका वेट कर लेना है। किसका, आपको कोशिश करना है इसका थोड़ा सा वेट करना है। अगर इसके नीचे गया तो फिर आपको लंबा टारगेट मिलेगा, लेकिन हो सकता है आपको ट्रैप करने के लिए, भाई ये ट्रेंड लाइन तो सबको दिख रही है, दिख रही है ना, आपको भी दिख रही है, मुझे दिख रही है, ऑपरेटर को दिख रही है, सबको दिख रही है। तो क्या है, देखो फंसाने के लिए क्या करता है मार्केट, ज़्यादा जैसे ये नीचे आया, अब इसका सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर गया ना, हो सकता है कल इसको थोड़ा सा नीचे इसको ब्रेक डाउन कर दे। आपको क्या लगेगा, भाई इसका इसने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, अब हमको यहाँ पर तुरंत के तुरंत पुट में बैठ जाना चाहिए। देखिए इस कल पर तो इस ट्रेड को भी कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको क्या करना है, यहाँ पर 20 से 30 पॉइंट चाहिए। क्वांटिटी वो रख लेगा, कितना क्वांटिटी रख लेगा वो, 500 क्वांटिटी रख लेगा, 200 भी क्वांटिटी रख लिया, चलो बहुत मिनिमम मैं बोलता हूँ 200 क्वांटिटी रख लिया। 200 क्वांटिटी में अगर उसको यहाँ पर 10 पॉइंट भी मिल गया तब भी उसका यहाँ पर रोजी रोटी का काम हो गया, मतलब उसको 2,000-3,000 रुपये मिल गए, हो गया खत्म, और वो यहाँ पर बुक कर लेगा। लेकिन जो एक लॉट से ट्रेड करता है बेचारा, वो क्या करेगा, जैसे ही मार्केट नीचे आएगी ना, अब उसको ये उम्मीद रहेगी नहीं मार्केट तो अब और नीचे आएगी, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के यहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया। और क्या करता है ऑपरेटर, यहीं से उसको जब यहाँ पर सबको घुसेड़ देगा, फिर देन आपका बूम। और ये कहानी आपका एक न्यू ट्रेडर के लिए बहुत बड़ी नुकसान का चीज़ बनता है।
क्योंकि उस बंदे को यही होता है, उसको एक उम्मीद रहती है, नहीं नहीं यार ये तो यहाँ पर इस तरह से ब्रेकडाउन किया है, चलो अब ऊपर भले चला गया तब यहाँ से अब गिरावट करेगा, और वो यहाँ पर बड़ा एक नुकसान कर जाता है। प्लीज़ ऐसा मत करिए, समझिए, थोड़ा लॉजिकली ट्रेड करिए। तो मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि जब यहाँ से आपकी बाइंग आई है तो चांसेस है देखिए मार्केट में कि यहाँ से आपकी वापस एक बार बाइंग आना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर यहीं से आपका रिटर्न हो गया तो फिर तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, हाँ इसके नीचे, अगर इसके नीचे चला गया तो फिर हम यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे। फिर बड़े भाई हम यहाँ पर मल्टीपल लॉट से भी ट्रेड करेंगे और ओटीएम की तरफ हम फिर भागेंगे, क्योंकि ओटीएम का प्रीमियम फिर बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। ओके, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऊपर के लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि अगर इसका आपका ब्रेकडाउन यहाँ पर करता है, यहाँ पर नोट करिएगा, ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन को बना लीजिएगा, ये आपका ऊपर का लेवल है। इसका ब्रेकडाउन मतलब 76,000, ठीक है, 76,000 के ऊपर अगर ये निकलेगा किसी कंडीशन में तो वापस आपका यहाँ पर पहला लेवल आपको यहाँ पर 76,200 को देने की कोशिश करेगा। देन आपका ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही 76,400 तक आपका यहाँ पर सेंसेक्स जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। बाकी देखेंगे अगर इसके ऊपर निकला तो फिर आपकी एक अच्छी रैली आपको आपकी 76,800 एंड 77,120 का भी आपको लेवल दिखाई देगा। मेरी बात क्लियर हुई? इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए मैं आपको इसीलिए लेवल टू लेवल यहाँ पर बताने की कोशिश करता रहता हूँ, मैं सब कुछ समझाता हूँ आपको। बस ये देखिए चार्ट आपको मैं ग्रुप में भी बना करके आपको दे देता हूँ, थोड़ा सा समझा करिए। बाकी देखिए मैं आप जैसे कि हम आप सबको हमेशा समझाता हूँ, प्लीज़ आप सपोर्ट ले सकते हैं आप मेरी, मैं आपको हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता हूँ। लेकिन ओवरऑल जो आप काम करते हैं ना वो अपना चार्ट देख करके, अपना रिस्क रिवार्ड देख करके ही काम करिए, नहीं तो किसी दूसरे के भरोसे में आपको बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान हो सकता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। ट्रेंड लाइन ये आप ड्रा कर लेना, नीचे का सपोर्ट, ऊपर का रेजिस्टेंस लाइन ड्रा कर लेना। बाकी मार्केट की एक्टिविटी देखेंगे, अगर बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन हो गया तो जैसा कि मैं आप सबको हमेशा समझाता हूँ, थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ देना है। मार्केट का ऑटोमेटिक डायरेक्शन क्लियर जब हो जाएगा तो फिर हम ट्रेड कर लेंगे। मार्केट कहीं नहीं भागी जा रही है, आप लोग ने परेशान होते हैं, कहीं नहीं भागती मार्केट। अभी मैंने आपको नेचुरल गैस का बताया था शाम को, अरे कितने लोगों ने किया बताइए। अब अगर वहीं पर आप कुछ नहीं करते, थोड़े से भी क्वांटिटी में आप ट्रेड कर लेते ना, आपका पूरा दिन का आपका निकल गया। और अभी भी आप देखिए नेचुरल गैस आपका लगभग मेरे को लग रहा है 370 के राउंड आपका ट्रेड कर रहा होगा, क्योंकि वो कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। और उसका जो टारगेट है मेरे को यहाँ पर नजर आ रहा है 375 तक का टारगेट, मुझे ऐसा देखो चार्ट के मुताबिक दिख रहा है, ठीक है। सर रिटर्न मारे वो क्या नेचुरल गैस, तो ये चीजें ध्यान में रखना है। तो इसी हिसाब से ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए अगर आप वहां पर पूरी रैली कैच करने के चक्कर में रहेंगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। कोशिश आपको क्या करना है, अपना चुपचाप लोटा भरो और साइड हो जाओ, खत्म, ठीक है। चलो एंजॉय करो। दोबारा आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, आप वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में कमेंट जरूर करेंगे। ओके बाय।